हेलो स्टूडेंट, आज आपकी ख़ास रिक्वेस्ट पर मैंने आपको अपनी दूसरी बुक आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक यूनिट रह गई थी। अवकल समीकरण में 4 यूनिट थी और ये 5वीं यूनिट है। यूनिट नंबर कौन सी है? ये 5, यूनिट नंबर 5। इस यूनिट 5 को मैंने स्टार्ट करने का सोचा है, इनका इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जीबी है और आपका वो पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर आंशिक अवकल समीकरण का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सी, है ना। सी जो चैप्टर है उसमें है लाग्रांज विधि। लाग्रांज विधि से समीकरणों को सॉल्व करना। ये आपको मैंने वैसे मतलब क्लास में ये बताया भी है ना। ये जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण जो बुक है उसके 5वें चैप्टर का बी पार्ट, है ना। 5वें चैप्टर के बी पार्ट में ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो वही है। देखते हैं एक बार, जैसे लाग्रांज विधि। तो यहाँ समीकरण का रूप क्या होगा? इस P, कैपिटल P इंटू स्मॉल p, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बराबर R होता है। लाग्रांज अवकल समीकरण का प्रारूप क्या होता है? PP प्लस QQ बराबर R होता है ना। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। थ्योरी इसमें कुछ है नहीं ऐसी, है ना। और इसमें ज़्यादा देखो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपको करना क्या है? आपको ये करना है, जो भी वीडियो है उसको एक बार देखें पूरा, फिर भी नहीं है तो उसको दोबारा देखें। आपको पक्का जब आप उसको दोबारा देखोगे तो आपको वो चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी, है ना, पूरी। ये गारंटी के साथ क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, है ना। उसमें रियल में भी यही है और इसमें भी यही है। इसमें तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखते हैं। देखो इस समीकरण का रूप क्या है? P इंटू, यहाँ P और Q क्या होते हैं? P और Q x के क्या होते हैं? फलन होते हैं। क्या होते हैं? P और Q x के फलन होते हैं। अब बहुत से बच्चों की ये शिकायत है कि सर इसमें अक्षर बहुत छोटे हैं। ये छोटे अक्षर नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अक्षर वही हैं, हमारी साइज़ लिखने की वही है ना। अक्षरों की साइज़ वही है जो आप देखते हो डेली रेगुलर क्लासों में, वही। उससे भी थोड़ा सा बड़ा है अक्षर, लेकिन अब इसमें चूँकि देखें और इसको मोटा कर देते हैं, तो PP प्लस QQ बराबर R, और R भी किसका होता है? PQR किसके फलन होते हैं? X के फंक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। तो देखिए ये स्मॉल p का, ये कैपिटल P का काम कर रहा है, ये स्मॉल p है, ये क्या है? कैपिटल Q और ये कैपिटल R। तो देखें, तुलना करें, यह लाग्रांज अवकल समीकरण का क्या है? रूप है। तुलना कर देते हैं, P इंटू P प्लस Q इंटू Q बराबर R से। क्या करने पर? कंपैरिजन करने पर, लाग्रांज अवकल समीकरण से तुलना करने पर, है ना। तो P का मान ये हो जाएगा, Q का मान ये हो जाएगा और R का मान ये हो जाएगा। फिर इसको करते कैसे हैं? फिर इसको करते ऐसे हैं कि dx अपॉन P कर लेते हैं, dy अपॉन क्या लिख लेते हैं? Q, और dz अपॉन क्या लिख लेते हैं? R, ठीक है। dx अपॉन P, dy अपॉन Q, dz अपॉन R रख देते हैं मान। dx अपॉन कितना लिखेंगे? बाई स्क्वायर z अपॉन x, dy अपॉन zx, और dz अपॉन कितना जाएगा? बाई स्क्वायर। अब मैंने आपको उस 5वें चैप्टर में बताया था कि हमारे पास ये जो आंशिक अवकल समीकरण, मतलब अवकल समीकरण के रूप में ये समीकरण दिए हुए हैं, इनको क्या करते हैं? इनमें से कोई से भी दो लेकर 2-2 के पेयर बनाते हैं। कितने के? 2-2 के। और 2-2 के पेयर बनाकर उनको हल करेंगे, या तो वो XY में आएगा, या वो YZ में आएगा, या वो ZX में आएगा ना। इस प्रकार से 3 है ना समीकरण, तो 3 समीकरणों से 3 ही पेयर बनेंगे, XY, YZ, ZX, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। आगे चलते हैं। देखो मैं ले लेता हूँ पहला, और पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
पहला और 1 और थर्ड, फर्स्ट व थर्ड क्या लेने पर, अनुपात लेने पर, फर्स्ट व थर्ड अनुपात लेने पर ले लेते हैं उसको। तो क्या आएगा, dx x बाई स्क्वायर z इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन बाई स्क्वायर। ये जो x है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर, कितना आएगा, dx अपॉन एक्स जेड बराबर में डी जेड इम्प्लाइज दैट, वही सॉल्यूशन वाली वही मेथड है, dx अपॉन एक्स बराबर डी एक्स इंटू डी एक्स माइनस जेड इंटू डी जेड, है ना। क्या करने पर, समाकलन करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में C1। समीकरण नंबर 1 ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1, ये एक हल ये आ गया, है ना। अब दूसरा हल, हम जब दूसरा हल निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे हल के लिए हमें ये करना होगा कि हमने पहले और तीसरे अनुपात को लिया है, अब हम और कोई से पहले तीसरे को ना लेते हुए इन दोनों को ले लें, जैसे इन दोनों को ले लें, है ना, या हाँ ये दो ही आएंगे, तो एक तो ले लिया तो दो ही बचेंगे यहाँ पे, है ना। तो हम लेते हैं, देखो मैं मान लो मैं लेता हूँ फर्स्ट और फर्स्ट व लेने पर ले लेते हैं, क्या आएगा, dx अपॉन बाई स्क्वायर जेड एक्स, है ना, बराबर dy अपॉन जेड एक्स, जेड से जेड कट गया, आएगा यहाँ पे आएगा इम्प्लाइज दैट x dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, बाई स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू C2 इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और हम लिखेंगे समीकरण एग्जाम्पल या प्रश्न का, उपरोक्त प्रश्न का हल क्या आएगा, वो लिखेंगे कैसे, वो इस प्रकार से लिखेंगे कि हम लिखेंगे फाई ऑफ फंक्शन ऑफ, पहला सॉल्यूशन कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ दूसरा कितना आया, कॉमा ब्रैकेट वो कॉमा लगा के एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना। ये क्या आएगा, इस समीकरण का आंसर आएगा, हल आएगा, है ना। ये एक क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चनों में यही प्रोसेस होगी जो मैंने बताई है, वही प्रोसेस होगी, लेकिन हाँ होगा क्या कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कोई मेथड लग जाएगा, कभी कोई मेथड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी और देखते हैं क्वेश्चंस दोस्तों। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या है, लाग्रांज मेथड लगेगा कैसे। तो ये है कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इज इक्वल्स टू R के प्रारूप का है ना। तो ये किस विधि से सॉल्व होगा, लाग्रांज विधि, लाग्रांज विधि से क्या होगा, ये सॉल्व होगा। लाग्रांज विधि क्या होती है, उसके लिए हम लिखेंगे dx अपॉन वाई प्लस जेड डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, पहला हम करते क्या हैं, देखिए 3 अनुपात हैं, और है ना 3 अनुपात हैं। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, वो क्लास में भी कराया है, ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल एग्जाम्पल सिंपल से लेके चल रहे हैं। मैं मान लेते हैं एक बार इन तीनों को तीनों रेशियो को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। मैंने आपको बताया था, दोबारा से एक बार देख लेते हैं।
कि 3 रेशियो हैं, तीनों को घटाएं जोड़ें, मतलब 3 में से 2 को घटाएं 2 को जोड़ें, है ना, कैसे भी करें हम, इन 2 को घटाने पर जो आएगा वो भी इसके बराबर आएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे वो भी आएगा, तीनों घटा देंगे वो भी इसके बराबर आएगा। इसमें किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें, इसमें किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें, इसमें किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें, तीनों को ऐड कर दें वो भी इसके बराबर आएगा। ठीक है, इन्हीं मेथडों को लेकर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और देखें, और अब क्या कर सकते हैं, dx में से dy माइनस करें तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करें तो कॉमन क्या है, मतलब z कॉमन है तो y में से क्या x माइनस हो जाएगा, dy में से dz माइनस करें तो z माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, और dy में dx में से dx में से dy कर दिया, dy में से dz कर दिया, तो dx में से dz माइनस करते हैं तो क्या आएगा, z में से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, देखें अब हम इसमें ये सब इनके बराबर हैं, इन तीनों के बराबर ये सब हैं। ठीक है ना, घटाएं जोड़ें कैसे भी करें, 2 को घटाएं 3 को घटाएं, 3 को जोड़ें कैसे भी करें, किसी संख्या का मल्टीप्लाई करके जोड़ें घटाएं, सभी अनुपात क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं इन में से कोई सा भी ले लो, तो मैं एक बार करता हूँ dx, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है ना, तो पहला और चौथा कोई सा भी ले लो, पहले व कौन से चौथे से, पहले चौथे को लेंगे तो dx माइनस dy क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस y इज इक्वल्स टू dx प्लस dy प्लस d ऑफ z अपॉन 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस z, है ना। इम्प्लाइड रेट क्या आएगा, लॉग, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ, ऊपर सेम है ना, लॉग ऑफ, माइनस तो आ गया, माइनस के लॉग ऑफ x माइनस वाई। कैसे कर सकते हैं, x माइनस वाई को क्या मान लेंगे, भूल गए हो तो दोबारा लिख देते हैं, x माइनस वाई को क्या मान लेंगे, t। अब कलन क्या आ जाएगा इनका, dt, तो यहाँ कितना आएगा, ये आ गया, इसको dt लिखेंगे 1/t, वही कितना, log ऑफ माइनस के x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ 2 है नीचे, हाँ भाई ये 2 है, देखो ये वाला 2, ठीक है, x प्लस वाई प्लस z। ठीक, फिर इसको लिखेंगे कितना, वो e की पावर वाला सिस्टम कर लेते हैं, पहले इसको इधर ले आए, ये अंडर रूट हो जाएगा, इस पर कितना हो जाएगा x, देखो क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, और प्लस के log ऑफ कितना लिखते हैं, c1, है ना, रूट में x प्लस वाई प्लस जेड, और कितना हो जाएगा x माइनस वाई बरा वो इंटू लिख दो, बराबर log ऑफ c1, log से log कट गया, c1 बराबर आ जाएगा x माइनस वाई रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक आ गया। इसी प्रकार क्या निकाल सकते हैं, दूसरा वाला भी कितना आ जाएगा, c2 वाई माइनस जेड आ गया, मान लो रूट में x प्लस वाई प्लस जेड, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार शो डैट, है ना, ठीक है, और इसका इस अवकल समीकरण का
हल कितना आ जाएगा दोस्तों? हल आ जाएगा 5 ऑफ, पहला लिख दो C1 का मान, और क्या लिख दो? दूसरा लिख दो, है ना। ये आएगा उपरोक्त अवकल समीकरण का हल। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कमेंट कर दें, ठीक। वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं।